झांसी में पुलिस ने किया हत्याकांड की घटना का पर्दाफाश। एसएसपी ने दी जानकारी, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कानपुर में शीतलहर से वन्य जीवों को किया सुरक्षित। जू प्रशासन कर रहा विशेष व्यवस्था, तापमान नियंत्रित करने के लिए लगाया हीटर। फिरोजाबाद में सिरसागंज के अराव रोड पर हुई कार्रवाई, प्रशासन ने हटाया अवैध अतिक्रमण। मुरादाबाद में सड़क सुरक्षा माह 2023 का किया गया आयोजन, पंचायत सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को किया रवाना। काशी में गुड़ की सोंधी खुशबू, प्रत्येक दिन 50 किलो गुड़ पट्टी तैयार। गुड़ से तरह तरह के सामान बनाने में जुटे कारीगर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अतरौली में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की 91वीं जयंती के उपलक्ष्य में अवंतीबाई चौराहे पर हवन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अतरौली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के 91वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ कर अवंतीबाई चौराहे पर बाबूजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया गया। और साथ ही सभी राष्ट्र रक्षकों ने बाबूजी और अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और साथ ही बाबूजी अमर रहे के नारों से पूरा मोहल्ला, पूरी जगह गूंज उठी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख केहर सिंह ने कहा, हमें बाबूजी के आदर्शों पर चलने का प्रण लेना चाहिए और साथ ही राष्ट्रहित और धर्महित में कार्य करने चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि बाबूजी को सत्ता मोह नहीं था, राम मोह था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद को निसंकोच त्याग दिया और बाबूजी ने भगवान श्री राम के गृह निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। हम सभी को ऐसे निस्वार्थ भावना के साथ हिंदुत्व का कार्य करना चाहिए। को लेकर क्या मैं बताऊं आपको, बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में आज भी बाबूजी जीवित हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज बाबूजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लखनऊ से अतरौली तक लाखों कार्यकर्ता जगह जगह पर अनेक तरह के कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ हवन यज्ञ हुआ है, बाबूजी को माल्यार्पण किया गया है। उसके बाद यहाँ से विकासखंड अतरौली पर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। सर्व समाज बाबूजी के जन्म दिवस को मना। यूपी के झांसी में बरुआ सागर थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुई प्रवेश कुशवाहा की हत्याकांड की घटना से पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड को अंजाम अवैध संबंधों के चलते दिया गया। वहीं शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी राजेश एस ने जानकारी दी और बताया कि 4 जनवरी को मंसिल माता मंदिर के पीछे झाड़ियों में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त प्रवेश कुशवाहा निवासी निमोना खेड़ा बरुआ सागर के रूप में हुई। वहीं मृतक प्रवेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत गला दबाकर की गई। वहीं पुलिस ने परिजनों की सूचना पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले को लेकर पुलिस ने हत्या के आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग किए गए मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक और रस्सी बरामद कर ली है। जो 22 साल का उम्र था, उनका पोस्टमार्टम में ये पता चल गया कि वो स्ट्रैंगुलेशन का डेथ आया था, जो गला दबाकर हत्या की गई थी। और इसमें पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा लिखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि मृतक है एक महिला मित्र से लगातार बातचीत करता था। ये महिला मित्र का पति को पता चल गया। महिला मित्र और पति दोनों ने इस घटना को प्लान बना के 4 तारीख को सुबह 5 बजे जो विक्टिम है उनको बुलाया गया था और उसके बाद एक अलग जगह पे ले जाके पति पीछे से छुपा हुआ था
महिला मित्र और जो विक्टिम है ये दोनों अलग से बैठे हुए थे। ये पीछे से आके रस्सी खींच के फिर पति और जो महिला मित्र दोनों मिलके विक्टिम को गला दबा के हत्या कर दी। यूपी के कानपुर में कड़ाके की ठंड में शीतलहर से चिड़ियाघर के वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जू प्रशासन विशेष व्यवस्था कर रहा है। वहीं जरूरत के हिसाब से वन्य जीवों के लिए व्यवस्था की गई है और साथ ही शेर के बाड़े में हीटर लगाया गया और साथ ही अजगर को कंबल से सुरक्षित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त खान पान में भी विशेष बदलाव किया गया। अब मौसमी फल के साथ बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट दिए जा रहे हैं। चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि बाघ और शेर को सर्दी से बचाने के लिए बाड़ी को पॉलीथिन और हरे रंग के कपड़े से घेरा बनाया गया। वहीं अंदर बैठने के लिए लकड़ी के पटरे भी यहां पर बिछाए गए हैं ताकि तापमान नियंत्रित रहे। और सर्दी में मांसाहारी जीवों की खुराक बढ़ा दी जाती है और साथ ही शाकाहारी पशुओं को मूंगफली, गन्ना, गुड़ इत्यादि दिया जा रहा है। काय गुस्सा आ रहा भैया। यूपी की झांसी में सफाई व्यवस्था के नाम पर नगर निगम के अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर किए गए बड़े बड़े वादे और दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। शहर के हड़ियापुरा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई। जगह जगह गंदगी है, कचरे से नालियां पटी हुई हैं और इसी के चलते नालियों का पानी सड़कों पर आकर गंदे तालाब का रूप ले रहा है। इससे सड़क पर आमजन को चलने में काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल हड़ियापुरा क्षेत्र में जलभराव एवं नगर निगम के आम रास्ते को बंद कर अवैध निर्माण की समस्या के चलते भारी संख्या में क्षेत्रवासी पूर्व पार्षद महेश कुशवाहा के नेतृत्व में नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कार्यालय पर क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा क्षेत्र में नाले का निर्माण कराया गया, जिसको ठेकेदार ने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, जिस कारण से जलभराव एवं महामारी की स्थिति पैदा हो गई। इस मौके पर भारी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। खबर मेरठ से है। मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन D4 क्षेत्र के गंगानगर डिवाइडर रोड गंगा सागर कॉलोनी के अंदर अपेक्स सागर वाटिका में चल रहे 50 से 60 फ्लैटों के अवैध निर्माण मानचित्र के विपरीत चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा सागर से अब्दुल्लापुर रोड मार्ग पर ग्लोबल सिटी के बराबर में बेसमेंट सहित 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन D4 क्षेत्र के गंगानगर डिवाइडर रोड की गंगा सागर कॉलोनी में मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य अपेक्स सागर वाटिका के 50 से 60 फ्लैटों में चल रहा है। इसके अलावा गंगा सागर से अब्दुल्लापुर रोड मार्ग पर ग्लोबल सिटी के बराबर में बेसमेंट सहित 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। गंगानगर डिवाइडर रोड पर PNB बैंक के सामने सील लगने के बावजूद भी बेसमेंट सहित अवैध निर्माण पूरा होने जा रहा है, लेकिन प्राधिकरण इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करने में अब असफल होता दिखाई नजर आ रहा है। इसके अलावा गंगानगर डिवाइडर रोड पर भी कई अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी है। मेरठ विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे के आदेशों की धज्जियां भी उड़ती नजर आ रही है। बता दें कि जोन D4 के अवर अभियंता मनोज सिसोदिया, जो पूर्व में जोन B1, B2 में अवैध निर्माणों के चलते प्रवर्तन से हटाकर डिवीजन में उन्हें भेजा गया था, जिसके बाद अब नवनियुक्त उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे के द्वारा अवर अभियंता मनोज सिसोदिया को डिवीजन से प्रवर्तन जोन D4 में पुनः नियुक्त किया गया। इसके बाद से जोन D4 में अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रही है और इन अवैध निर्माणों पर अवर अभियंता मनोज सिसोदिया के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है वह सिर्फ फाइलों तक सीमित है। धरातल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जोन D4 में चल रहे अवैध निर्माणों की जानकारी के लिए अवर अभियंता मनोज सिसोदिया से सुदर्शन न्यूज के संवाददाता ने जब पूछताछ की तो अवर अभियंता मनोज सिसोदिया सिर्फ असंतोषजनक जवाब देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर के अराव रोड पर चौड़ीकरण के बाद अब तहसील प्रशासन द्वारा
नाला बनवाने के लिए कुछ शेष रह गए अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई कर रहा है। और इसी कड़ी में एसडीएम सिरसागंज विवेक कुमार मिश्रा, पीडब्ल्यूडी विभाग तथा पुलिस विभाग ने पहुंचकर शेष बचे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अराव रोड पर नाला बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर एसडीएम सिरसागंज ने बताया कि अराव रोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नाला बनाया जा रहा है, जहां पूर्व में लोगों ने अपना अवैध अतिक्रमण हटा लिया था और जिन लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो अब उसको जेसीबी मशीन के द्वारा हटाए जाने के लिए कार्रवाई कराई जा रही है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा नाला बनाया जा रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण अपना हटा करके नाला और सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था, तो उसमें सभी लोगों ने अधिकांशतः हटा लिया है। कुछ एक आध लोगों का जिनका बचा हुआ है उनको हटाए जाने के लिए कार्रवाई कराई जा रही है। इसी के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और पुलिस और रेवेन्यू स्टाफ उपस्थित है। जिसका जैसा विषय होगा अलग अलग विषय में अलग अलग जैसा न्यायालयिक निर्णय होगा। मुरादाबाद जनपद में मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में सड़क सुरक्षा माह 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें सड़क सुरक्षा माह 2023 के अंतर्गत मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह और डीआईजी शलभ माथुर एवं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को गुब्बारे उड़ाकर एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि विशेष तौर पर सड़क सुरक्षा हेतु ये अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता लाने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में मुरादाबाद मंडल की दुर्घटनाओं में संख्या अपेक्षाकृत कम है, हालांकि संतोषजनक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। कि हम सड़क पर विशेष तौर पे सड़क सुरक्षा के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है और लंबे समय से चल रहा है, एक बार फिर से हम इस कुछ शुरू कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए और एक्सीडेंट की संख्या में कमी ले आने के लिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना में घायल या मृतक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे अगर देश में देखें तो एक अभियान प्रदेश में चलाया गया है कि प्रदेश में हम इस संख्या को कम कर सकें। इसी माननीय मुख्यमंत्री के इसी निर्देश के अनुपालन में यहाँ पे मंडल में भी और हर एक जनपद में इसको हम लोग चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा कर सकें। वैसे पहले से भी हमने कई सारे उपाय किए हैं मिलकर और यही कारण है कि हमारा अगर प्रदेश में आप देखेंगे तो मुरादाबाद मंडल में दुर्घटना की संख्या। यूपी के वाराणसी में काशी में गुड़ की सौंधी खुशबू घुलने लगी है और साथ ही लाई पट्टी और तिल की दुकानें सजने लगी हैं। आपको बता दें कि आगामी मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजारों में गुड़ से बने सामानों की दुकानें सज रही हैं और ऐसे में काशी की फिजा में इन दिनों गुड़ की खुशबू घुलना शुरू हो गई। शहर के विभिन्न इलाकों में कारीगर गुड़ से तरह तरह के सामान बनाने में लगे हैं। गुड़ की पट्टी, लाई, डूंढा, दाल की पट्टी, काली तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल और गुड़ का लड्डू, तिलकुट आदि कारीगर तेजी से तैयार करने में लगे हैं और साथ ही बाजारों में दुकानें भी सजी हुई हैं। कई पीढ़ियों से इस कार्य में ये लोग लगे हुए हैं। वहीं घर के सभी सदस्य इस काम को दिसंबर माह से बनाने में जुट जाते हैं। रोजाना ये लोग 50 किलो गुड़ पट्टी तैयार कर लेते हैं। यूपी के हरदोई में कोचिंग से पढ़कर घर आ रहा छात्र कार के पिछले हिस्से के बम्पर में फंस गया और जिसके चलते छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं साथ ही छात्रों ने कार का पीछा किया तो कार चालक ने और तेज कार दौड़ाई, जिसके चलते कार भीड़ में फंसने के बाद छात्र को बमुश्किल निकाला गया और साथ ही आनन फानन में गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं गुस्साए छात्रों व स्थानीय नागरिकों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया, क्षतिग्रस्त कार को थाने पहुंचाया और आपको बता दें कि हरदोई की कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा रोड की घटना है ये। अगले सर वो सोल्जरपुर चौराहे पे उनने गाड़ी वाले पे उनका हेड लट गया उसमें और वो उसका पैर फंस गया। वो पूरा
पूजा होटल वाली गली से लेकर पूरा काशीराम वाली वहाँ तक ले गए थे उसके पैर में सब में चोट आ गई। क्या नाम है? चेतन कुमार। जिसकी चोट लगी उसका क्या नाम है? कोतवाली शहर के पूजा होटल के पास एक 15 वर्षीय बच्चे की जो साइकिल है उससे वैगन आर से टकरा गई। टकराने के बाद बच्चे का पैर उस वाहन में फंस जाने के कारण बच्चा घिसटता चला गया। आगे जाकर वैगन आर कार को आगे रोका गया जिसमें बच्चे को बचाया गया। बच्चा घायल है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और जो वैगन आर का चालक है उसको हिरासत में लिया गया है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कार सवार को पब्लिक ने पकड़ भी लिया, पीटा और उसके बाद कार वगैरह भी पलट दी। इस बारे में इसके लिए जांच की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में 6 डिग्री तापमान की सर्द रात को डीएम ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया और आपको बता दें कि डीएम ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को लेकर हाल जाना और कड़कड़ाती ठंड में डीएम का मानवीय चेहरा भी नजर आया। जहां देर रात डीएम ने फुटपाथ ओवरब्रिज के नीचे सो रहे गरीब, बेबस महिला और बच्चों को रैन बसेरों में भिजवाया और वहीं कुछ लोग रैन बसेरों में आराम करते भी मिले, लेकिन 2 रैन बसेरों में खाली वो पाए गए और इसके साथ ही डीएम ने फुटपाथ आदि स्थानों पर मिले लोगों को कंबल भी बांटे। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से काफी ठंड पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर नगर पालिकाओं में और अन्य जहां भी भीड़भाड़ की जगह है रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों में रजाई रहे, गद्दे रहे, वहां प्रॉपर साफ सफाई रहे और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था रहे, ये देखने के लिए हम लोग प्रतिदिन इसका निरीक्षण करते हैं और आज भी उसी के क्रम में यहाँ निरीक्षण किया गया है बुलंदशहर नगर पालिका परिषद में जो हमारे 4 रैन बसेरे बने हुए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, डीएवी ब्रिज के नीचे जहाँ की लोग रात में आकर के रुकते हैं, अलाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जनता को कोई असुविधा ना हो। तमाम लोग होते हैं जो काम पे निकले होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं, इस ठंडक में चूंकि रात में बसें नहीं चल रही हैं तो रैन बसेरों में रुकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और ये सुनिश्चित कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसी का निरीक्षण करने के लिए मैं, मेरी टीम सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम सदर हैं, नगर पालिका के ईओ साहब हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।